अगर मुझसे बात करो तो पहले मेरी बात सुनो। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं प्यार से बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये मैंने तो बिल्कुल प्यार से बोला, आप तो वैसे गुस्सा हो रहे हो। इनका तो बंदा चला गया, आप गुस्सा हो रहे हो, हद कर दिया आपने जी। उसकी कोई कंडीशन नहीं थी, बस लूज मोशन का पेशेंट था आपका। जो भी पेशेंट एडमिट होते हैं, जो भी ट्रीटमेंट होता है, मुझसे डिस्कस होके होता है हमेशा, है ना? क्योंकि रात बताइए आप सुनो मेरे को सिर्फ एक चीज बताओ, आप इनका बंदा चला गया भाई, आप बाजू छोड़ो, पहले बाजू छोड़ो। पत्रकार होने के साथ साथ मैं सामाजिक प्राणी भी हूँ। मेरी बात मैं पत्रकार होने के साथ साथ सामाजिक प्राणी भी। और सुनो, यदि आप सुनो, आप अपनी पाओगे नहीं, मैं भी अपनी पाऊंगा। उसके ऊपर एंट्री होती है, ये उसका ट्रीटमेंट हुआ, ये उसको डोज लगी, उसके बाद उसके हर घंटे में वाइटल्स होते हैं। उस ट्रीटमेंट लगने के बाद उसको बुखार क्या रहा, उसकी सैचुरेशन क्या रही, उसको बीपी क्या आया। सारे भाई ना, राम राम भाई, मैं तारा देसी पत्रकार कर्मू। इस टाइम लाइव जुड़ गया हूँ। कैथल का हॉस्पिटल है, इसका काम खड़े यहाँ कि लाइव देसी पटाल में कण पहुँचे हूँ, क्योंकि रात ने एक मरीज का निधन हो गया। यानी कि जो उसके परिवार वाले हैं वो तो नौका भी निधन को नहीं, उसकी हत्या हुई है। हत्या का आरोप परिवार वाले लाने लग रहे हैं। उसमें कितनी सच्चाई है, उसकी देसी पड़ताल में कण पहुँचा हूँ। और लापरवाही उसमें है, कौन कसूरवार है, पूरी देसी पड़ताल हम करांगे। तो परिवार वाले उसके मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? बड़े भाई नमस्कार। नमस्कार। विक्रम नाम मेरा, कैथल से। हाँ जी, कैथल से। पेशेंट उनका क्या नाम? हरफुल सिंह। अच्छा, कब एडमिट कराया था? वो रात हमने 10 बजे एडमिट कराया मरीज को। अच्छा, नॉर्मल थे, कोई लूज मोशन बुखार की समस्या थी, तो एडमिट किया। 9 बजे हमने एडमिट कर दिया, 10 बजे पेशेंट को एडमिट कर दिया। कोई यहाँ बड़ा डॉक्टर हैन था, कोई एक कंप्यूटर थे, लैब टेक्नीशियन ये थे। इन्होंने ट्रीटमेंट दिया नॉर्मल, हमें पता नहीं उस चीज़ का। तो रात जैसे सवेरे आके ज़्यादा दिक्कत होने लगी इनको। हमने बोला डॉक्टर नहीं आया राउंड से 10 बजे का। मैं सुबह आया यहाँ पे 6 बजे, मैं डॉक्टर नहीं आए। किस टाइम एडमिट कराया था? रात 10 बजे। हाँ जी। क्या दिक्कत हुई थी उस टाइम उनका? लूज मोशन थे और बुखार था बस। एज कितनी थी? एज उनकी 58 थी। अच्छा, पहले बीमार चल रहे थे? नहीं, कोई बीमारी नहीं थी किसी प्रकार से। अच्छा। हाँ जी, स्वस्थ है मतलब? स्वस्थ है बिल्कुल हर प्रकार से। ये हम पूर्ण रूप से कहेंगे इन्होंने लापरवाही बरती है। अगर मेरे पेशेंट को किसी प्रकार से ज्यादा सीरियस था तो इन लोगों को हमें कंफर्म करना चाहिए था हर प्रकार से कि इसको आप इमरजेंसी में ले एडमिट करवाया आपने? करवाया था? नहीं, बड़े दोनों बड़े भाई आए थे। अच्छा, आप उनके क्या लगते हो जो मरीज की डेथ हुई जिनकी? इसका भतीजा हूँ जी। अच्छा, ताऊ जी हमारे वो। अच्छा, आप साथ में आए थे? हाँ जी, मैं साथ में आया था। इन्हें एडमिट कर लिया था? हाँ जी, एडमिट कर लिया। आपने पूछी भी क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है? ये इन्होंने बोला भाई हम टेस्ट करेंगे, तो ये टेस्ट लग गई जी करने। ठीक है, वो एडमिट कराने के बाद फिर मैं घर चला गया था। भाई था मेरे यहाँ पे। तो उनके पास कौन थे रात में? ये भाई जी थे मेरे। अच्छा, रात में आप थे। आपको उन्होंने बताया था भी मेरे कुछ तकलीफ बढ़ने लग रही है या और कुछ? हाँ बताया उन्होंने। पूरी रात मैं भी सोया और वो भी सोया। पेट में बिल्कुल दर्द था, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ETB कई बार करे उसको। अपना डॉक्टर को, स्टाफ को, नर्स को, स्टाफ को कराया। बाकी इनको लैब टेक्नीशियन जितनी नॉलेज थी ना तो कराया। बाकी बड़ा डॉक्टर है, कोई सिविल सर्जन तो कोई भी था, वो वहाँ कोई नहीं था। किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई अपनी। आपके क्या लग रहे हैं? ताऊ हमारे हैं। अच्छा। इनकी बेटा नहीं है कोई, अम्मी है हमारे। अच्छा। बाप से ज्यादा दुख है हमने इनको मरने का। मेरा बाप मर जाने तो दुख नहीं था मैंने। यानी कि जो इनके ताऊ जी का निधन हुआ है जो हॉस्पिटल में, उनका कोई बेटा नहीं है, उनकी कोई औलाद नहीं है। ये नु कहा भाई हम अपने पिता तभी बढ़ के मानना उन्हें और वही ना अपनी औलाद माना दे। तो ये आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है, हम चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट जो भी ये हॉस्पिटल है इसके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेरी हरियाणा सरकार से, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों के माध्यम से ऐसे स्टाफ, ऐसे डॉक्टर्स को, ताकि आगे से किसी परिवार के साथ इतनी दुखद घटना न घट पाए। डॉक्टर भी आ लिया? डॉक्टर भी आया मेरे पेशेंट अल्ट्रासाउंड होना था। मेरी बात सुनो मुझे, सुबह अल्ट्रासाउंड होना था। ठीक है, तो मैंने इनको कुछ खिलाया भी नहीं, क्योंकि इन्होंने बोला कि खाली पेट अल्ट्रासाउंड होता है। ठीक है, सुबह गया मैं करीब 9-8:30 बजे, बोल रहे हैं 9 बजे गया मैं। नीचे के लड़की है इनकी वर्कर है कोई, तो मैंने सोचा मैडम आए नहीं, कह रही 11 बजे आएगी। मैं डेली रूटीन यही है, नहीं कि संडे है। मैं फिर संडे क्या मैटर नहीं है कोई, अगर इमरजेंसी केस है तो संडे क्या मैटर है इसमें? अच्छा। हाँ, संडे का कोई मैटर नहीं है। तो भी अल्ट्रासाउंड दिन का हुआ नहीं बेचारे। या फिर नो कह दो भी हमारा बस का कौन नहीं पैसे वैसे की डिमांड करी थी? नहीं, पीछे चाहिए जमा कराने हैं, पहले कराना है, ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई। हॉस्पिटल है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ अगर पेशेंट की सिचुएशन ज्यादा क्रिटिक है, ज्यादा दयनीय है, दिक्कत है, तो उसको इमरजेंसी वार्ड में क्यों नहीं रेफर किया गया, क्यों नहीं उसको वेंटिलेटर पे लगाया गया, यहीं जनरल वार्ड में उनको रखा गया। नॉर्मल वही बात है, जो ये छोटे कंपाउंडर लगा रहे, ये इंजेक्शन दिए गए, यही हमें बताए गए। रात में आपने मेन डॉक्टर कौन बुलाया जी तकलीफ पड़ गई? मेन डॉक्टर यहाँ आया ही नहीं था कोई। इन्होंने बोला नहीं, इन्होंने कंपाउंडर है बस यहाँ तो या वाले। मैंने जब भी इनको दिक्कत तो इनको बुलाया। मैं पूरी रात सोया 1 मिनट भी। मेन डॉक्टर कौन है? मेन डॉक्टर कौन है? चलो मिल। तो ये परिवार से ही है? अच्छा, मरीज पास में थे, इन्होंने भी देखा। आप पास में थे? रूममेट ही था। नरीब दी खुदा देखा दी। हाँ जी, ये बोल रहा था, बोलते मर जी। दर्द से कह रहा था बिल्कुल कि मेरे को दर्द है, तकलीफ है, बस ये इंजेक्शन दे रहे थे। 1-2 इंजेक्शन जोड़ दिए इन लोगों ने, उससे कोई ट्रीटमेंट नहीं। आए, देख के चले गए, ड्रिप लगा दी, चले गए। चलो एक बार डॉक्टर तो मिलांगे भैया। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक भी आ रहा है। अधूरा ज्ञान का मामला था। यकीन इस टाइम हॉस्पिटल में हम आ गए हैं। और कौन थे यहाँ जब उनका इलाज चल रहा था? हाँ जी, आ जाओ 1 मिनट। कौन? हाँ जी,
नहीं आप ऐसे क्यों टल रहे हो? नहीं एक मिनट, नहीं रात में जो इनका पेशेंट जो गुजरे अभी आया हूँ सर, अच्छा। मैं तो खुद के पेशेंट। अच्छा अच्छा, उस टाइम कौन थे वो बताओ ना आप, उनने पूछ लेंगे। मेन डॉक्टर कौन है? मेन डॉक्टर नहीं, इस हॉस्पिटल का मेन डॉक्टर कौन है? जो हेड डॉक्टर नहीं आ रहा है? पता नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं रहे, सारे स्टाफ वाले हमें तो कुछ पता नहीं डॉक्टर के बारे में कुछ। यहाँ पे है ना? अच्छा अच्छा, चलो मैम नमस्कार, आ जाओ मैडम। आप ये परिवार वाले खड़े हैं और रात में इनका कोई पेशेंट था यहाँ पे और निधन हो गया उनका। ये कह रहे हैं लापरवाही बरती गई, हमारे को कोई जानकारी नहीं दी, जानकारी देते तो हम कहीं और ले जाते, ना कोई रात को संभालने वाला था, दर्द से कराता पेशेंट गया। कुछ भी नहीं है। जब पेशेंट आया ना, उसकी कोई कंडीशन नहीं थी, बस लूज मोशन का पेशेंट था आपका। जो भी पेशेंट एडमिट होते हैं, जो भी ट्रीटमेंट होता है, मुझसे डिस्कस होके होता है हमेशा, है ना? क्योंकि रात को 10 बजे आप खुद समझते हो, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर्स कोई नहीं रखता है। मैं पूरा दिन देखती हूँ, अगर रात को कोई भी होता है, जो भी होता है, सब कुछ मुझसे डिस्कस होके होता है। तो ट्रीटमेंट क्या दिया गया था मैडम को? ट्रीटमेंट लूज मोशन के हिसाब से दिया था। जब पेशेंट को सिर्फ दिक्कत ही यही है, उसको 10 लग रहे हैं, बस उसी का ट्रीटमेंट, और वही ट्रीटमेंट उसको सुबह लगा है। आपने जब उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, जो आपका स्टाफ है उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, आपने उस चीज़ की तसल्ली करी कौन सा डोज दिया है, कौन सा ट्रीटमेंट दिया है? बताती हूँ, मेरा स्टाफ बिना पूछे मुझसे कुछ नहीं लगाता। अगर कोई इंजेक्शन मैंने बोला है तो ही लगेगा, अदरवाइज किसी पेशेंट को कुछ नहीं तो लगता। आप उनका तो निधन भी हो लिया, कितने बजे निधन हुए? उनका निधन 9 बजे हुआ मैं है। समझती सुबह? हूँ, मेरा आना बंद। सुबह जब वो कहला रहे थे ना, दर्द से पूरी तरह कहला रहे थे, वो दर्द से पूरी तरह कहला रहे थे। मैंने यहाँ बाहर बैठे कंपाउंडर को बोला, सिस्टर को बोला, सिस्टर ऐसे दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, पेशेंट को क्या करें? कह रहे हमारा डॉक्टर आएगा 10 बजे आएगा, फिर कह रहे 11 बजे डॉक्टर आएगा हमारा। तब तो मेरे पेशेंट के मुंह से ब्लीडिंग हुई है, ब्लड की थोड़ी थोड़ी लिक्विड फ्लू टाइप है। मैंने बाहर बैठे उनको बोला मेरे पेशेंट के मुंह से ब्लैक कलर का मैं पानी से निकल रहा है। उसके बाद भी कोई किसी प्रकार से कोई डॉक्टर 1 घंटे बाद आएगा। मैम एक बात देखो मैडम, हर जान कीमती है। जब पेशेंट सीरियस था तो इमरजेंसी का तो हर हॉस्पिटल में ऑप्शन लगा, भाई इमरजेंसी होगी तो एकदम हमने उसको ट्रीटमेंट देना, उसको बचाना है। वाली सिचुएशन थी ना सर, ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन ये अराइज ही विदिन 5 मिनट्स होती है, 10 मिनट के अंदर मैडम यहाँ इमरजेंसी तो 1 मिनट में भी हो जा रहा है, इमरजेंसी 5 मिनट की नहीं, इमरजेंसी तो 1 मिनट। आप मेरी चीज़ समझिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, जो ये पेशेंट एडमिट हुआ था वो नॉर्मल कंडीशन में एडमिट हुआ था, लूज मोशन की प्रॉब्लम थी उसको। वो ट्रीटमेंट उसको रात को भी लगा, मैडम से डिस्कस करके वो ट्रीटमेंट उसको सुबह भी लगा। तो ऐसा होया भाई लूज मोशन के ट्रीटमेंट हम दे, हमारा पेशेंट एक्सपायर हो जाए। ये कार्डिक, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो किसी के साथ भी हो सकती है। ऑल ऑफ सडन ब्लीडिंग हुई इस पेशेंट को, आप क्या हो भाई 5 मिनट के अंदर हुआ, चाहे 1 मिनट भी हो, चाहे 1 सेकंड भी हो, बचाना है, हर जान कीमती है। जब बचाने के लिए अप्रोच करना तो जरूरी होगा ना। अप्रोच तो 5-10 मिनट में कर रहे हैं ये डॉक्टर। कहते रहे रात से बोल रहे थे, रात से कह रहा था, जो उनके पास में आप तो सर क्या नाम है आपका? मैं हिमांशु नाम है। हिमांशु भाई, आप कह रहे हो 5 मिनट, ये तो सारी रात से बोल रहे थे ना भाई, सामान दो। जो ट्रीटमेंट लगता है वो डॉक्टर साहब से डिस्कस होकर लगता है। ट्रीटमेंट की तो बात आ गई, लेकिन संभालने की बात, मान लो ट्रीटमेंट देखो आपने ट्रीटमेंट दे दिया, उसका ये मतलब नहीं भी ट्रीटमेंट दे दिया हो गया काम, केयर तो करनी पड़ेगी। आपकी जानकारी में नू तो होना चाहिए कि पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया, उसका लाभ आने क्या है, प्लस माइनस उसका ठीक, उसका पेशेंट को ट्रीटमेंट लगता है ना सर, आप मेडिकल टर्म समझिए, उसकी एक फाइल बनती है, उसके ऊपर एंट्री होती है, ये उसका ट्रीटमेंट हुआ, ये उसको डोज लगी, उसके बाद उसके हर घंटे में वाइटल्स होते हैं। उस ट्रीटमेंट लगने के बाद उसको बुखार क्या रहा, उसकी सैचुरेशन क्या रही, उसको बीपी क्या आया, सब कुछ प्रॉपर मॉनिटर होता है। जरूरी नहीं होता कि डॉक्टर जो मैडम इनके साथ पेशेंट थे ना, एक लेडीज बाहर खड़ी थी, वो भी कह रही थी, कह रहा था सारा रात रुक के मरता रहा पेशेंट, लेकिन इमरजेंसी वाली बात नहीं दिखी संभालने वाली। इमरजेंसी में जिस तरह पेशेंट को केयर दी जाती है ना, वह चीज़ नजर नहीं आई। ये खुद बोल रहे हैं इनका तीसरा पेशेंट है, पहले के 2 पेशेंट, अगर लापरवाही होती है अपना तीसरा कैसे लेकर आते हैं अपना घर पर ही। मैडम देखो सुनो, जब कोई बीतती है, जब कोई देखो मैडम, इनके परिवार के साथ तो बीती, इनका एक बंदा गया है, इनको पता है इस दुख का। आपने तो ये बात कह के वो कर दिया, अभी 2 पेशेंट ठीक थे। सर, आप एक एंटी डॉक्टर सोसाइटी वाली बात कर रहे हो सर। इनके घर के 2 पेशेंट ठीक होकर नहीं जाते हैं, तो ये तीसरी बार मैडम से ट्रीटमेंट कराने का जब आपकी गैर हाजिरी में, आपकी गैर हाजिरी में कोई एक्सपर्ट है यहाँ पे? मेरी जिस तरह आप चले गए, आप तो मेन डॉक्टर हैं या और भी है कोई? तो आपकी गैर हाजिरी में, आपकी एब्सेंट में कोई मेन डॉक्टर है? डॉक्टर मेरे यहाँ पर एक ही है, इतना बड़ा मेरा हॉस्पिटल नहीं है ना कि मेरी गैर हाजिरी में मैं एक और एक्सपर्ट डॉक्टर रखूँ, ठीक है। और किसी भी छोटे हॉस्पिटल में आपको 2 डॉक्टर नहीं मिलते हैं, इस चीज़ का तो कोई बात ही नहीं बनती कि आपके पास दूसरा डॉक्टर नहीं है। तो सिर्फ हमें इस बात का जवाब चाहिए, जब आप चले गए और इन्होंने इनको बोला, उनको बोला, सबको बोला, तो उसके बाद संभाल नहीं हुई? संभाल नहीं हुई ये तो मैं नहीं मानती। जो स्टाफ से मेरी बात हुई है, जो ट्रीटमेंट लगता है बेसिक, ऐसा नहीं है। लूज मोशन का एक ही ट्रीटमेंट हुआ, इस मरीज पे लगा है, अगर उसे आराम नहीं हुआ तो सुबह तक का तो वेट करता है कोई। ये बात वही बात है, मार पीछे पुकार थोड़ा है।
आपको कह रहे हो वेट करने की, वो तो जा लिया, सर आप वो मेरे तो को एक चले बात गए, बताइए, वो आप तो एक चले चीज गए। बोल रहे हैं ना कि कल रात से डॉक्टर साहब नहीं आए, इनका जो फर्स्ट का ट्रीटमेंट बताया इन्होंने ट्रीटमेंट बताया, अगर इनको फील हो रहा है इनका डॉक्टर नहीं आ रहा है, हिमांशु जी ये बात तो आप समझते हो, हर जान इनके पास कीमती बहुत provisions है, है ना। आप ये बात तो समझते हो, हर जान आपकी कीमती बात समझ है, गया, हर सर। जान कीमती हर है। जान कीमती है। देखो मैं ये नहीं कहता डॉक्टर जानबूझ के करता है, मैं ये भी नहीं कह रहा, फिर वही बात है, लेकिन सुनो, हम ये भी नहीं कह रहे भी डॉक्टर जानबूझ के करता है, लेकिन अपने बेस्ट एफर्ट तो होना चाहिए। अब ये बहाना तो नहीं मिलता भाई हम कहते रहे आए नहीं, इस चीज के ऊपर है हमारा पॉइंट। पता क्या होती भाई है? ये बोलते भी रहे आप भाई एक चीज सीरियस है, समझिए, आप एक चीज समझिए, ये तो डॉक्टर डॉक्टर भी नहीं आज के है, टाइम फिर भी में- इन्होंने कहा आज भी के- सीरियस मामला हो रहा सर है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है ना, जितना टाइम होता है ना, हालांकि डॉक्टर के आने की वेट करने की बजाय पेशेंट का जो स्टेटस होता है वो फोन पे, व्हाट्सएप पे, हर मीडियम से शेयर कर जाता है डॉक्टर के साथ। जितनी देर में वो आके पहुंचेगा, संभालेगा, हर एक्सपर्ट स्टाफ का क्या काम है, जो डॉक्टर ट्रीटमेंट बता रहा है ट्रीटमेंट दे। परिवार जो- इमरजेंसी के टाइम पे ट्रीटमेंट देना जरूरी है कि डॉक्टर के आने की वेट करनी जरूरी है। मेरे को एक बात बताइए। मना ही मानसू, बस एक बात का पता हाँ है जी। भाई अपना बेस्ट एफर्ट करना चाहिए, बचो ना बचो अलग बात है, तो best अपना effort बेस्ट यही एफर्ट होता है। करना चाहिए। जब इमरजेंसी थी, भाई साहब, जब best ये effort- रुके मारने लगे थे, best रात को effort ये चिल्लाने यही लगा था होता उसका है। भाई। बेस्ट एफर्ट्स यही होते फैसिलिटी हैं। एक अलग होती है। अगर एक पर्सनल लाइफ को भी सेक्रीफाइस करके रात को 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे डॉक्टर कोई आपका फोन उठा रहा है ना, अपनी पर्सनल लाइफ को साइड में रख के, ये बेस्ट एफर्ट्स होते हैं। वही तो डॉक्टर इनका ये को फर्ज सुनो है, ये काम हिमांशु कर जी, रहे हैं। मैडम डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना गया है, और इमरजेंसी किस लिए होती है? इमरजेंसी इसलिए होती है भी पेशेंट यदि इस स्थिति में भी कहीं उसकी जान न चली जाए तो हमने उसको बचाना है, या फिर रेफर करवाते हो आप, या फिर रेफर करवाते हैं। जो भी रिपोर्ट्स टेस्ट कराई हैं उनके पेशेंट की ना, वो बिल्कुल ठीक आई है, उसमें कोई इमरजेंसी वाली बात नहीं थी। मैडम मैं ये कह रहा हूँ रेफर करवा देते। आप मेरे को बताओ, वाली स्टेज भी तो दिखनी चाहिए। अब बात तो सुनिए ना पूरी। अरे भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बंदा चला गया, आप कह रहे हो एक भाई बात स्टेज बताइए, दिखनी चाहिए, एक बात बंदा चला खड़े गया। खड़े तो क्या पता मेरा भी कार्डियक अरेस्ट हो जाए, मैं भी चला जाऊं, मेरी स्टेज लग रही है वो एक इमरजेंसी। अलग बात है, आर्ट फेल होना हाँ जी, वो एक अलग चीज ठीक है, है। लेकिन रात भर के आपने कितनी बार यहाँ बोले आपने? भाई था, भाई ने बोला बुलाओ नहीं, पर बुलाओ। मैं चला गया था। हाँ अब बुलाओ उसको। मैं मैडम सिर्फ एक ही है इस बात पे भाई, कम से कम देखो हमारा इसके पीछे एक और मकसद है भाई, लापरवाही से किसी की जान ना जाए। वैसे तो पता नहीं क्या हो जाए, वैसे तो मेरे को पता नहीं क्या हो जाए, सिर्फ लापरवाही से जान चाहिए। भाई इतने कितनी बार बोले यहाँ, किस को बोले? भाई साहब मैं पूरी रात नहीं सोया, ठीक है ना, वो पेशेंट सोया, करा रहा दर्द बिल्कुल लगा, मेरा एक हिस्सा खत्म है, अच्छा उसको वो दस्त वगैरह भी लगे हैं, ऊपर भी लगी और गला था, मतलब सांस मिला जा रहा था। तो जो स्टाफ था मैंने उसको कहीं बार बोल लिया, उन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। मैंने बोल भाई साहब कोई बेनिफिट नहीं करे, आराम रिकवरी पर टाइम लगेगा। अच्छा मैडम आई नहीं, मैडम तो अभी आई है जस्ट आपसे 5 से 7 मिनट पहले। जी, तो भाई साहब मैडम, आप देखो ये पेशेंट के साथ थे, ये खुद का आपको ये खुद बता रहे हैं ना कि ट्रीटमेंट दिया, बस उसका बेनिफिट नहीं हुआ है। आप बोल रहे हो लापरवाही नहीं हुई। जो भी कंप्लेंट्स हुई है पेशेंट की, दर्द के लिए रिगार्डिंग आप बोलो, सांस लेने के रिगार्डिंग, सबके लिए इंजेक्शन एक चीज़ है, इसकी पोस्टमार्टम करवा लियो, उसमें एक बार उस डोज का पता चल जाएगा भाई, वो डोज क्यों वो आपको करा के देखो एक बार। रिक्वेस्ट लगा लो, क्वेश्चन मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा, हमारे साथ हो गया ठीक है, बट मैं यही पूछ रहा हूँ सिर्फ, मैडम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नहीं बनती है? आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती जी है? मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आपके पेशेंट का रात भर चार बार मेरे पास रात को फोन आया, मैंने चारों बार आपके पेशेंट मैडम का आप फोन लिया यही थे कहते बिल कितना बड़ा मैडम? बिल बिल अभी कोई नहीं लिया आपके पेशेंट से। ठीक है। नहीं बोला तो है ना आपने, ये बिल जमा कराओ। मेडिसिन का 4000 एक था, 2-2000 के टेस्ट हैं, टोटल कितना आप बता दो है मुझे जी, टोटल बिल कितना? 6000 का कुछ आई थिंक आइडिया। जो भी बिल मैडम होगा वो सिर्फ एक आपसे हम ये चाहते हैं, आप कम से कम इमरजेंसी की एक फैसिलिटी बनाओ। दूसरी बात भाई, कम से कम यदि आपके बस का नहीं इलाज तो रेफर करो भाई, हम इसको नहीं कर सकते, इमरजेंसी है, हमारे पास नहीं है ट्रीटमेंट। मतलब मरीज के साथ खिलवाड़ हो जाए, उसकी जान चली जाए, फिर बताओ हमारे पास उपकार थोड़ा है। ये हॉस्पिटल ना 3 साल से है यहाँ पे। हाँ जी, 3 साल में आप रिकॉर्ड्स करके मेरे को एक बार बता देना अगर कोई लापरवाही हुई हो तो। तो अगर समझ रही मैं- मैडम, सुनो, जब कोई घटना घटी तभी तो मेरी बात सुनो। 3 साल से पहले मैंने कहा आपको कुछ, पहले कहा हमने। एक बार तो अगर, और इंसान अगर पेशेंट को जाना होता है तो मैं भी आके उसको नहीं बचा सकती हूँ, पहली बात तो ये है। चलो ये यदि पोस्टमार्टम करवाते हैं, उसमें जांच करवाने के लिए दिक्कत नहीं है। भाई एक बार पोस्टमार्टम करवा लियो, उसमें कोई भी इस तरह की डोज है यदि जिससे उस हैवी डोज से या उससे कोई नुकसान हुआ हो तो वो चीज़ डॉक्टर साहब कह रहे हैं भी कोई दिक्कत नहीं, हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं। चलो हमें तो मेन समस्या एक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरे पे रात को एडमिट हुआ है तो डॉक्टर साहब को फर्ज बनता है राउंड पे आने का, डॉक्टर, और अगर वो इमरजेंसी किसी प्रकार से तो ये वेंटिलेटर पे ले जाते, मुझे तो 5-7 मिनट पहले तो इमरजेंसी होगी, वेंटिलेटर पे ले जाते, ऑक्सीजन की सुविधा देते, इमरजेंसी में कहीं ना कहीं तो एडमिट करते हैं, हमें मना तो करते। इमरजेंसी के सारे इक्विपमेंट तो हैं मैडम अपने पास। सब कुछ है, आईसीयू है, मैं वही बता रही देखो हूँ। मैडम, अगर- उस चीज़ें हैं। सुनो, अगर मुझसे बात करो तो पहले मेरी बात सुनो। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं क्योंकि आप भी मुझसे बात- मैं प्यार से बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये आप प्यार से नहीं- मैंने तो बिल्कुल प्यार से बोला, आप तो वैसे गुस्सा हो रहे हो। इनका तो बंदा चला गया, आप गुस्सा हो रहे हो, हद कर दिया आपने जी। ये इनका तो बंदा चला गया, आप मेरे को कह रहे हो, मेरी बात समझिए। आप इस चीज़ के ऊपर वो कर रहे हो। मैं आपसे स्पष्टीकरण मांग रहा हूँ, आप इस बात में हो रहे हो। देखो ये चले गए डॉक्टर साहब, तो इस टाइम आप देख लो भाई, जब मैंने आराम से बात करी, फिर मैंने नुका कर मुँह कड़वा है
मैंने प्यार से बात करी तो डॉक्टर साहब उस चीज़ का वो करें। अब चले गए, ये भी देखो जी। भाई साहब पता क्या बात नहीं जान का क्या मतलब है? इमरजेंसी मैं इतना प्यार मैंने तो आराम बात करी है। मेरी बात सुनो, मैं प्यार से बात कर रहा था। इमरजेंसी में पेशेंट को तब रखा जाता है जब उसकी इमरजेंसी वाली कंडीशन दिखे। जब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि उसकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी जिसको इमरजेंसी में रखे। भाई- नहीं नहीं, एक बात बताओ, फिर बिना मतलब इमरजेंसी में रख के, अगर इमरजेंसी में रख दे तो आप बोलोगे बिल रिलेटेड इमरजेंसी में रख दिया यार। डॉक्टर साहब ने तरारा क्यों खाया? मैंने तो आराम से बात करी है यार आप एक बारी मैंने आराम से बात एक करी बार है। उनसे बात, एक बार एक इंसान नहीं, से मेरा बात काम करो। रिपोर्टिंग का भाई। रिपोर्टिंग मैं बहस क्यों कर रहे हो आप? बहस क्यों कर रहा हूं? आप बहस ही कर रहे हो यार। ये फिर वही बात, बहस कर रहे हो यार। इनका बंदा चलेगा, आप ही नहीं, आप इनका बंदा चला गया। आप एक बात बताइए, आप मैं- नहीं, नो नहीं, गाँव- नहीं, सुनो, एक मैं- मिनट, मेरे को सुनो। सिर्फ एक चीज बताओ, आप सुनो। इनका बंदा चला गया भाई आप बातें छोड़ो, पहले बातें छोड़ो। पत्रकार होने के साथ साथ मैं सामाजिक प्राणी भी आप मेरी बात हूँ। समझो। मैं पत्रकार होने के साथ साथ सामाजिक प्राणी भी। और सुनो, यदि आप सुनो, आप अपनी आप आओगे नहीं, मैं भी अपनी आप आऊंगा। मैं मान गया। आप जिस तरह बाजू पकड़ रहे हो नहीं, मैं मान गया। ये कोई तरीका नहीं मेरी बनता। बात सुनो, मेरी आप बात कमाल कर रहे हो। पहले आप कैसे बहस कर रहे हो? इनका बंदा चला गया यार, मैं सामाजिक प्राणी भी हूँ। आप एक बात समझ रहे हो मेरी, जो मैं कह रहा हूँ? ये समझाओ, आप तो बाजू पकड़ो। जो चीज ये आपको बोल रहे हैं, ये चीज आप डॉक्टर साहब से पूछ रहे हो। आप- वो डॉक्टर साहब ने आपको बोली, वो आपका क्या काम है? कम्युनिकेशन। रात में आप थे, रात में थे आप? मैं रात को नहीं था, बट मेरे को पेशेंट के बारे में तो पता है ना यार। फिर भाई तो आप तो वो तो बताऊं, मार पद से पुकार को नहीं होती। जालिया बंदा इनका, मैं बताऊं, जालिया बंदा। मैं सुनो, आपको बात बताऊं। आप इनका बंदा चलेगा और आप मनन को भी कहना भी नहीं, आप मैं बोलूं एक भी नहीं। बात समझिए मेरी, आप क्या कर रहे हो? जो ये बोल रहे हैं वो डॉक्टर साहब को बोल रहे हो। जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं आप उनको हाँ, बता रहे और- हो? नहीं बता रहे आप बता ही नहीं रहे हो। मैंने आप क्या- सिर्फ एक एंटी वो तुम्हारे वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर वो रहे हो। वो तुम्हारे पेशेंट देखने, जो हमारे जो दर्शक है ना, हाँ जी। जो दर्शक है हमारे, और आपके जो पेशेंट हैं वो सारे देखने लग रहे हैं। मैंने जो बात करी वो भी दिखने लग रही है, और जो आपने जवाब दिए वो भी दिखने लग रहे हैं। आप लोगों ने आपकी बात मैंने तक नहीं कही, कही है मेरी मैंने। बात समझो, जो ये कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब तक कन्वे कर रहे हो। मैंने जो कही डॉक्टर साहब कह रहे हैं, इनको नहीं, तो हमारे कहेंगे दर्शक आप। देखा तो बात कही है नहीं कह रहे मैंने। सर आप। चलो आप सुनो हैं, एक मिनट, चलो भैया जो तो फिलहाल ना इसने नहीं हम दिखा सकते डेट। वैसे हम बताना चाहेंगे क्योंकि वो गाड़ो ना इसमें, क्योंकि वो हमारी वीडियो के हिसाब से कंटेंट सारी रात का। अच्छा आप मैं तो शुगर मिल में से आया, इसका भाई सिक्योरिटी अफसर उसके साथ आया था। अच्छा डॉक्टर हैं। चलो पेशेंट फिलहाल मृत अवस्था में है भैया, और मृत तौलिया और लापरवाही। ये प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे, बताओ जी? मैं दिखाना चाहूँ तो दिखा सकूँ, लेकिन हमारी जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से मैं डेड बॉडी को नहीं दिखा सकता। लेकिन इतना है भाई, कितने सुबह 9 बजे? सुबह 9 बजे। तो आप लोग क्या अपील करना चाहोगे प्रशासन से? अनिल विज जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं। प्रशासन से हम लोग यही अपील करते हैं, कोई गरीब आदमी इतनी दूर से आता अपना गाँव को छोड़ के एक इसी अवसर पे कि हम अपने प्राणी को बचा सकें। और जब आगे से आगे डॉक्टरों का ऐसा रवैया मिलता है, आपके सामने आपने देखा है, खुद ही बातचीत की है, मैं तो प्यार से बात कर रहा था उन्होंने, तो उस तो हमारे साथ तो कैसा बर्ताव करते होंगे ये लोग। और मेरा व्यक्ति जाने के बाद जब हमारे ताऊजी चले गए हैं, तो हम ये कहते हैं कि आने वाले कोई भी हॉस्पिटल है वहाँ पर इमरजेंसी और की सुविधा जरूर हो, वेंटिलेटर का सुविधा हो, और डॉक्टर को राउंड पे ऑन द स्पॉट आए। और अगर लगता है कि आपका पेशेंट किस सिचुएशन में है, वो घर वालों को अवगत कराए, ताकि वो उनको इन फ्यूचर के लिए कहीं अपनी हर प्रकार से दिखा सके। ये पेशेंट साथ में थे रात में? सभी साथ में दिया। यहाँ ये आवाज़ लगा रहे थे कुछ? आए हैं डॉक्टर रात में? नहीं डॉक्टर ने आया। अच्छा तो करा रहे थे, पकड़ कर रहे थे या फिर सीरियस थे कुछ? कल रात तो बोल रहे थे हाँ जी, रात तो बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि मतलब कि हाँ मुझे उठा लो। हाँ रात को बोल रहे थे। हाँ जी बोल रहे थे जी, अच्छा बोल रहे थे। तो फिर आपका आँखें गए हुए हैं तो फिर? हाँ हमारे आँखों के सामने आ रही। चलो, तो ये प्रत्यक्षदर्शी भी हैं भाई। तो फिलहाल हम एक के बात कहना चाहेंगे, हर जान कीमती है। लापरवाही तो जान चली जाओ तो बहुत बड़ी सोचने का विचार हो जाए। लापरवाही से जान जाओगी तो कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और विचार भी करना पड़ेगा। यदि ट्रीटमेंट करते करते और ठीक ट्रीटमेंट है फिर जान चली जाए, अपनी तरफ से इमरजेंसी की फैसिलिटी देने में कसर ना छोड़ो, इलाज की उसमें कोई कमी ना छोड़ो, ट्रीटमेंट देने में कसर ना छोड़ो। रहना चाहिए पीछे साइड में से, तो वह एक अलग चीज़ है। लेकिन जब पेशेंट के जो परिवार वाले हैं, जो डॉक्टर ने बुलावा है, इमरजेंसी की डिमांड करे हैं, ना उसको पेशेंट को रेफर कराया जाता, ना उस पेशेंट तक ट्रीटमेंट दिया जाता, ना डॉक्टर आंदे। डॉक्टर आवे हैं उस टाइम आवा जी पेशेंट इस धरती ने छोड़कर चला जावे है। तो हमारा एक बड़ा सवाल है भाई, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक हुआ है। अधूरा ज्ञान की वजह से जान गई है, लापरवाही की वजह से जान गई है, या फिर डॉक्टरों या फिर उनकी कोई अवस्था ऐसी आ गई थी अब भाई उनका जान जानी लाजमी थी। इस बात के ऊपर एक हमारा सवाल है। और दूसरी बात यह भी है भाई, इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जाए, उसमें बेरा पड़ जाए भाई इनको जो डोज दी गई थी वो तीसरी थी, वो इसी तो थी जिसकी वजह से हैवी डोज होकर पेशेंट का नुकसान होया, तो एक जांच का विषय है। फिलहाल हम इस वीडियो के माध्यम से हर उन डॉक्टर ने कमांगे, डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, हर उस डॉक्टर तक कमांगे बिना रुके
बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बेबाकी तक मांगे भाई जान मार पाछे पुकार को नहीं, पहले संभालो, आपके बस का नहीं तो रेफर कर दो। फिलहाल मैंने आराम से बात करी थी स्टाफ से, उनका तरारा तो हमने देख भी लिया वीडियो में इस टाइम, और मैं आराम से बात कर रहा था। फिर मैंने कहा था बोला करमू कड़वा है, मैंने जब आराम से बात करी तो उनकी तरफ से ये रिएक्शन था, मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ एक किस्म तो बदतमीजी हो गया। तो फिलहाल परिवार वाले भी इनको हैं भाई और किसी की जान नहीं जावे, इसलिए हमारी एक अपील है इस मामले में थोड़ी जांच होनी चाहिए। इस पूरी उसका मतलब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जान गई क्यों करे पेशेंट की। और कोई अपील करनी भाई आपने तो एक पोस्टमार्टम करवा लियो एक बार, पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा भाई एविडोज तो नहीं होया इनका, वो पता चल जाएगा। पहले तो लापरवाही तो स्पष्ट दिख रही है आप लोगों को। हाँ जी सर, मैं इसका भाई हूँ। अच्छा भाई हाँ, देखो ये मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी मतलब सरकारी अस्पताल है कोई प्राइवेट है जी, उसको कोई मरीज आता है गाँव से इमरजेंसी में रात के 12 बजे 2 बजे, तो डॉक्टर का फर्ज बनता है कि उसको एकदम से ट्रीटमेंट देना, उसके पास रहना, उसका ट्रीटमेंट करना, या जो नीचे स्टाफ नर्स है उसका। तो इनकी लापरवाही जो है नहीं, इसकी वजह इसकी मौत हुई है। चलो जो परिजन है, जो मृत के परिजन है, उनका आरोप है हॉस्पिटल की मैनेजमेंट पर, डॉक्टर पर भाई लापरवाही तो जान गई है। तो हम भी बताइए कमेंट करके भैया जान क्यों कर गई है, लेकिन जांच का विषय जरूर है। हम लोगों निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस मामला की, ताकि और जगह ऐसी घटना नहीं घटे। ये सब बार बार कमाई है बात भाई मारा ताऊ गया, लेकिन और जगह लापरवाही तो नहीं जावे कोई, यह बात है। और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी तो इमरजेंसी के लिए जब चीज़ बनाई गई है तो उस इमरजेंसी में ट्रीटमेंट नहीं दिया जावे तो सवाल उठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उत्तरा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। ठोको शेर।